हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज आप सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी पुत्र यज्ञ। गांव भर में वैद्यनाथ सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे, इसलिए वे वर्तमान का सब कामकाज भविष्य का ध्यान रखकर करते थे। जब उन्होंने ब्याह किया था तब वर्तमान नई दुल्हन की अपेक्षा नए बच्चे का मुखड़ा ही उनके सामने अधिक स्पष्ट होकर दिखाई दिया था। शुभ दृष्टि के समय ऐसी परोक्ष नज़र प्राय नहीं पाई जाती। वे दुनियादारी में सधे हुए व्यक्ति थे, इस कारण भावना में प्रेम की अपेक्षा पिंड ही उनकी दृष्टि में अधिक महत्व रखता था। पुत्रार्थे क्रियते भार्या कथन के अनुसार ही उन्होंने विनोदिनी से शादी भी की थी। लेकिन इस दुनिया में अक्लमंद लोग ही धोखा खाते हैं। पूर्ण यौवन प्राप्त करने के बाद भी जब विनोदिनी ने अपने सबसे पहले कर्तव्य का पालन नहीं किया तो वैद्यनाथ पुन्नाम नरक का दरवाज़ा अपने लिए खुला देखकर बहुत चिंतित हुए। मृत्यु के बाद उनकी विशाल संपत्ति का भोग कौन करेगा? इसी चिंता में वे मरने से पहले अपनी संपत्ति के भोग से मुंह मोड़ बैठे। यह तो पहले ही बता चुका हूँ कि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को ही वे अधिक महत्व देते थे। लेकिन युवती विनोदिनी से सहसा इतने धार्मिक ज्ञान की उम्मीद नहीं थी। उस बेचारी का अनमोल वर्तमान और नवविकसित यौवन बिना प्रेम के व्यर्थ बीता जा रहा था। यही उसके लिए सबसे अधिक शोचनीय था। पारलौकिक पिंड की भूख की आग के आगे बिल्कुल भूल बैठी थी। मनु के पवित्र विधान और वैद्यनाथ की आध्यात्मिक व्याख्या से उसके भूखे मन को तनिक भी तृप्ति नहीं मिलती थी। कोई कुछ भी कहे, किंतु इस अवस्था में प्यार करना और पाना ही रमणी के लिए सब सुखों और कर्तव्यों से अधिक स्वाभाविक लगता है। लेकिन विनोदिनी के भाग्य में नए प्रेम की फुहार के बजाय पति, सास और गुरुजनों के ऊंचे आकाश से डांट डपट के ओले बरसने लगे। सभी लोग उसे बांझ कहकर दोषी ठहरा देते। एक फूल के पौधे को प्रकाश और हवा से हटाकर बंद कोठरी में रखने से जो दशा हो जाती है, वही वंदना से विनोदी के यौवन की हुई। जब दिन रात इस तरह की कानाफूसी और बकबक से उसका जी उकता जाता तो वह कुसुम के घर ताश खेलने चली जाती। यह समय उसका मनोरंजन में बीत जाता। पुन्नाम नरक की भीषण छाया सदा मौजूद न रहने से हंसी मजाक और गपशप में कोई बाधा नहीं पड़ पाती थी। कुसुम को जिस दिन ताश का साथी ना मिलता, उस दिन वह अपने तरुण देवर नगेंद्र को पकड़ लाती। नगेंद्र और विनोदा के संकोच की आपत्ति को वह हंसकर उड़ा देती। इस संसार में कुछ से कुछ हो जाता है और खेल भी कभी संकट में परिणत हो सकता है। ऐसी गंभीर बातों पर कम उम्र में सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। इस विषय में नगेंद्र के संकोच में अधिक आपत्ति की दृढ़ता बिल्कुल न दिख पड़ी। अब वह ताश खेलने के लिए अधिक खुशामद की राह भी नहीं देखता। इस तरह विनोदा के साथ नगेंद्र की अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। नगेंद्र जब ताश खेलने बैठता तब उसके मन और नयन ताश से अधिक सजीव पदार्थ की ओर लगे रहते थे, इसलिए अक्सर वह हार जाता था। इस हार का वास्तविक कारण कुसुम और विनोदा दोनों में से किसी से छिपा नहीं रहा। पहले ही बता चुका हूँ कि कर्म फल की गंभीरता समझना कम उम्र वालों का काम नहीं है। कुसुम सोचा करती थी कि यह बड़ी आकर्षक बात हो रही है और आग्रह के साथ कल्पना करती कि यह क्रमशः पूरे 16 आनों में हो जाए। प्रेम की नई कौपलों को छिप छिप कर पानी से सींचना तरुणों के लिए सबसे बढ़कर कौतुक की बात होती है। विनोदा को बुरा लगा। हृदय को जीतने की पैनी शक्ति को किसी दूसरे पुरुष पर आजमाने की इच्छा करना अनुचित हो सकता है, किंतु अस्वाभाविक कतई नहीं। इस तरह ताश की हार जीत और छक्के पंजे के चक्कर में किसी एक समय दो खिलाड़ियों के दिल मिल गए और उसे अंतर्यामी के अलावा एक दूसरे खिलाड़ी ने भी देखा। उसे बड़ा सुख मिला। एक दिन दोपहर को विनोदा, कुसुम और नगेंद्र ताश खेल रहे थे। कुछ देर के बाद अपने बीमार बच्चे का रोना सुनकर कुसुम वहाँ से उठकर चली गई। नगेंद्र विनोदा से बातें करने लगा, लेकिन वह क्यों बातें कर रहा है यह वह खुद ही नहीं समझ सका। दिल में उथल पुथल मचाकर उसका रक्त स्रोत सारे शरीर की शिराओं में लहराने लगा। एकाएक उसके उद्दाम यौवन ने सारे बांध तोड़ डाले।
विनोदा के दोनों हाथों को कसकर उसने पकड़ लिया और अपनी ओर खींचकर उसका चुंबन ले लिया। विनोदा ने नगेंद्र द्वारा इस तरह अपमानित होकर क्रोध, क्षोभ और लज्जा से अधीर होकर अपना हाथ छुड़ाने के लिए खींचातानी कर रही थी कि इतने में उन लोगों को दिखाई पड़ा कि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति घुस आया है। नगेंद्र सिर झुकाए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। नौकरानी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू जी, तुमको बुआ बुला रही है। विनोदा सजल आंखों से नगेंद्र पर बिजली सी डालती हुई नौकरानी के साथ चली गई। नौकरानी ने जितना देखा था उससे कुछ घटाकर और जितना नहीं देखा था उसी को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, जिससे वैद्यनाथ के घर में एक तूफान खड़ा हो गया। विनोदा की क्या दशा हुई, उसके वर्णन की अपेक्षा उसकी कल्पना आसान है। वह इस मामले में कितनी निरपराध है, इस बात को समझने की उसने कोशिश तक नहीं की, सिर झुकाए सब कुछ झेलती रही। वैद्यनाथ ने अपनी भावी पिंडदाता के आविर्भाव की संभावना को संशयपूर्ण जानकर विनोदा से कहा, कलंकिनी, तू मेरे घर से निकल जा, दूर हो जा। विनोदा अपने शयन कक्ष का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर पड़ गई। उसकी सूखी हुई आंखें दोपहर के रेगिस्तान की तरह जलने लगी। जब सांझ का अंधेरा गाढ़ा हो गया, बाहर बाग के कौवों की काँव काँव बिल्कुल रुक गई, तब तारों से जड़े शांत आकाश की ओर देखकर उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी और उसके दोनों गालों से झरझर आंसू बहने लगे। उसी रात को विनोदा अपने पति का घर छोड़कर चली गई। किसी ने उसकी खोज तक नहीं की। विनोदा यह जान भी ना सकी कि प्रजनार्थ महाभागा नारी जन्म का महाभाग्य उसे प्राप्त हो चुका है। उसके पति की पारलौकिक सद्गति ने उसके गर्भ में आकर आश्रय ले लिया है। इस घटना के बाद 10 साल बीत गए। इस बीच वैद्यनाथ की संपत्ति की हालत पहले से काफ़ी सुधर चुकी थी। अब वे गांव छोड़कर कलकत्ता आ गए हैं और वहां बहुत बड़ी कोठी खरीदकर उसमें रहने लगे हैं। किंतु जायदाद जितनी बढ़ने लगी, जायदाद के वारिस के लिए उतना ही उनका मन अकुलाने लगा। 2-2 बार उन्होंने शादियां की, लेकिन पुत्र न पैदा होकर सिर्फ कन्या ही हुई। ज्योतिषियों, दैवज्ञों, सन्यासियों और अवभूतों से घर भर गया। जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, ताबीज, यंत्री और पेटेंट दवाओं की जैसे झड़ी लग गई। काली घाट में जितने बकरी के बच्चे काटे गए, उनकी हड्डियों का स्तूप बनाया जाता तो उसके सामने तैमूर लंग का कंकाल जय स्तंभ भी हार मान जाता। लेकिन फिर भी चंद हड्डियों और थोड़े से मांस से बना एक छोटे से छोटा बच्चा भी वैद्यनाथ के विशाल भवन का एक कोना तक अपने अधिकार में करता ना दिखाई पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में कौन पराया लड़का आकर उनकी दौलत पर कब्जा करके खोएगा, उड़ाएगा, इस फिक्र में खाने पीने में उन्हें रुचि नहीं रह गई। वैद्यनाथ ने एक और विवाह किया, क्योंकि संसार में आशा का भी अंत नहीं और कन्यादान के भारग्रस्तों के घर कन्याओं की भी कमी नहीं। ज्योतिषियों ने जन्मपत्री देखकर बताया कि इस कन्या के पुत्र स्थान में जैसा शुभ योग दिखाई पड़ता है, उससे तो पता लगता है कि वैद्यनाथ के घर में प्रजावृद्धि में जरा भी विलंब नहीं होगा। किंतु उसके बाद 5 वर्ष बीत गए, परंतु पुत्र स्थान के शुभ योग ने आलस्य नहीं छोड़ा। निराशा से वैद्यनाथ की कमर टूट गई। अंत में शास्त्रज्ञ पंडितों के परामर्श से एक काफ़ी खर्चीला यज्ञ आयोजन किया गया, जिसमें बहुत दिनों से अनेक ब्राह्मणों की सेवा टहल हो रही थी। उस समय देशव्यापी अकाल से बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूखकर हाड़ चाम भर रह गए थे। वैद्यनाथ जब अपनी अथाह संपत्ति के बारे में बैठा सोच रहा था कि मेरा अन्न खाएगा कौन, ठीक उसी समय भूखे देशवासी अपने खाली पेट की ओर देखकर सोच रहे थे कि खाएं क्या। ठीक इन्हीं दिनों 4 महीने से वैद्यनाथ की चौथी सहधर्मिणी 100 ब्राह्मणों का चरण जल पी रही थी और 100 ब्राह्मण रोज सवेरे पेट भरकर भोजन और शाम को पर्याप्त जलपान करके घी दही से सनी पत्तलों, सकोरों और कुल्हड़ों से म्यूनिसिपैलिटी की कूड़ा गाड़ी भरते चले जा रहे थे। भोजन की गंध पाकर अकाल पीड़ित भूखी जनता के दल दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे। उन्हें हमेशा खदेड़ने के लिए एक फालतू दरबान तैनात कर दिया गया। एक दिन सवेरे वैद्यनाथ बाबू के संगमरमर के दालान पर एक मोटी तौंद वाले सन्यासी आसन जमाए 2 सेर महाभोग और 1.5 सेर दूध का भोग लगा रहे थे और वैद्यनाथ बाबू
एक चादर ओढ़े, हाथ जोड़े, विनीत ढंग से फर्श पर बैठे भक्तिभाव से पवित्र भोजन कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय किसी तरह से दरबानों की निगाह बचाकर एक दुबले पतले बच्चे को साथ लिए एक बहुत मरियल सी औरत मकान के अंदर घुस आई और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, बाबूजी, कुछ खाने को दो। वैद्यनाथ घबराकर चिल्लाए, गुरुदयाल, गुरुदयाल। रंग बिगड़ते देखकर उस औरत ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, अजी, इस बच्चे को 2 कौर खाने को दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदयाल ने आकर माँ और बच्चे को बाहर भगा दिया। वह भूख से तड़पता अन्नहीन बच्चा वैद्यनाथ का इकलौता बेटा था। 100 हट्टे कट्टे ब्राह्मण और 3 बलवान सन्यासी वैद्यनाथ को पुत्र प्राप्ति की दुराशा में लुभाकर उनका अन्न खाते रहे। दोस्तों, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी पुत्र यज्ञ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम जल्द ही फिर एक और कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।